बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आज मैं जा रहा हूँ एम्स्टरडम, जो कि हॉलैंड का कैपिटल है। तो अभी यहाँ पर मैं सर्विस पर रुका हूँ और थोड़ी ही देर में यहाँ से हम रवाना होंगे। तो हम जर्मनी से निकले थे, तो वहाँ से हमें यहाँ पहुँचने में, ये सर्विस तक पहुँचने में तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा है। और यहाँ से अभी जो एम्स्टरडम है वो तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है। तो इंशाल्लाह आपको एम्स्टरडम जो है वो भी दिखाएंगे, तो साथ रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखें जनाब, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का कंट्री साइड। तो अभी तक हम जर्मनी की हदूद में ही हैं और अभी हम जो हॉलैंड है उसमें दाखिल नहीं हुए। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बादल हैं लेकिन अभी बारिश जो है वो नहीं हो रही, और ना ज़्यादा गर्मी है ना ही सर्दी है, तो बहुत ही खुशगवार सा मौसम है। तो जनाब, हम एम्स्टरडम में तकरीबन दाखिल हो ही चुके हैं। तो एम्स्टरडम जो है ये हॉलैंड का कैपिटल है। तो हमें ब्लैंकनबर्ग से, जो कि जर्मनी में वाक़ है, वहाँ से यहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 6.5 घंटे का वक्त लगा है। रास्ते में हम 1-2 जगह पर रुके भी थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जाकर हम होटल में चेक इन होंगे। हमारा जो होटल है वो जो यहाँ का मशहूर स्किफोल एयरपोर्ट है एम्स्टरडम का, उसके साथ में ही वाक़ है। तो होटल में चेक इन होने के बाद इंशाल्लाह हम फिर शहर को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। तो आप सड़क की साइड पर ये बुलंदोबाला इमारतें देख सकते हैं। तो एम्स्टरडम जो है ये एक डेवलप्ड सिटी है और यहाँ पर काफ़ी बड़े जो बैंक्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज़ वगैरह हैं। और टूरिस्ट के ये लिहाज से भी एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर इसको देखने के लिए हर साल आते हैं। पूरे शहर में नहरों का एक जाल बिछा हुआ है और कहते हैं कि यहाँ का जो कैनाल सिस्टम है, वीनस के बाद ये यूरोप का दूसरा बड़ा कैनाल सिस्टम है। एम्स्टरडम का जो स्टॉक एक्सचेंज है, अभी इसको यूरोनेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये दुनिया का पहला जदीद स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसीलिए काफ़ी अरसे तक जो एम्स्टरडम है ये दुनिया की तजारत और ये ट्रेडिंग और माशी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। हॉलैंड, जिसका कैपिटल एम्स्टरडम है, ये ओवरऑल एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पर बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अभी हम अपने होटल में पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी इनकी पार्किंग है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बिल्कुल स्किफोल एयरपोर्ट के पास में वाक़ है। और होटल का नाम है हयात पैलेस। और यहाँ पर अभी हम चेक इन होंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। गाड़ी हमारे पास है तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होटल में भी चेक इन कर लिया है, तो अभी आपको रूम दिखाते हैं। रूम नंबर है 617। तो ये 4 स्टार होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है। तो ये देखिए, ये 2 बेड्स हैं और काफ़ी रीज़नेबल साइज्ड बेड्स हैं। और साथ में एक ये सोफ़ा भी है, मिरर है और एक मिरर वहाँ पर है। और ये शायद अगर ये कनेक्टिंग रूम्स किसी को चाहिए हो तो ये कनेक्टिंग रूम्स भी यहाँ पर हैं। तो ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है, तो यहाँ से शायद एयरपोर्ट का व्यू भी दिखाई देता हो। देखते हैं कि टॉयलेट किस तरह का है। और ये देखिए, यहाँ पर ये चेयर है और फ्रिज है। ये शायद फ्रिज हो। हाँ, ये फ्रिज है, छोटा फ्रिज है। लॉकर भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये इस्त्री भी यहाँ पर मौजूद है, इस्त्री स्टैंड भी है।
तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ पर हमारा भी स्टे है कुछ दिन के लिए। टॉयलेट भी देखते हैं, बाथरूम। तो ये देखें, बहुत ही मॉडर्न और साफ़ सुथरा इनका टॉयलेट, सिंक वगैरह, और ये बाथ शावर है। तो ये है जनाब एम्स्टरडम, जिसका शुमार यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। तो गाड़ी पर हमें यहाँ पहुँचने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एम्स्टरडम जो है ये अपने कैनाल्स की वजह से, अपनी नहरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ का जो कैनाल सिस्टम है, इसकी वजह से इसको वीनस ऑफ द नॉर्थ यूरोप ही कहा जाता है। तो ये वाली जगह ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ में इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स वगैरह हैं। ये साथ में है भी, ये जो पार्किंग है यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। और साइकिल्स आप देखें, यहाँ पर आपको हॉलैंड में और ख़ास तौर पर एम्स्टरडम में हर जगह साइकिल ही साइकिल दिखाई देंगे। तो ये देखिए जनाब, किस कदर खूबसूरत व्यू है। और नहरों का यहाँ पर एक सिस्टम है, जहाँ पर भी आप निकल जाएँ थोड़े ही फासले पर आपको इसी तरह का पानी का कोई ज़ख़ीरा मिलेगा, कोई नहर मिलेगी। बल्कि एम्स्टरडम जो है, इसका नाम ही एम्स्टर रिवर पर मौजूद एक डैम है। यानी कि एम्स्टर एक रिवर है और डैम यानी कि एक डैम के तौर पर इसको शुरू में बनाया गया था, इसीलिए फिर इस शहर को एम्स्टरडम के नाम से जाना जाता है। वीनस की तरह यहाँ पर भी आपको नहरों में इस तरह की टूरिस्ट की कश्तियाँ चलती हुई मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो ये जो बोट राइड्स हैं, इनको भी इंजॉय कर सकते हैं। एम्स्टरडम में डैम स्क्वायर एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, लंदन में ट्राफालगर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक डैम स्क्वायर है। और वहाँ पर यहाँ का रॉयल पैलेस है, इसके अलावा भी दीगर मोनूमेंट्स वगैरह हैं और अहम बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। मौसम आज यहाँ पर बहुत ही खुशगवार है और वैसे भी आज वीकेंड नहीं है बल्कि मंडे है, इस वजह से इस जगह पर ज़्यादा रश भी नहीं है। तो वीकेंड पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है। ये है जनाब यूरोनेक्स, जो यहाँ का मशहूर स्टॉक एक्सचेंज है। तो पहले इसको एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। फिर सन 2000 में पेरिस स्टॉक एक्सचेंज, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज और ये जो ब्रसल स्टॉक एक्सचेंज है, ये मिलकर यूरोनेक्स बन गए। और बिल्कुल इसके सामने आप देखिए एक बुल का स्टैचू है। बिल्कुल इस तरह का स्टैचू मैंने वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में भी देखा था। ये है जनाब यहाँ का बहुत ही फेमस रोड, इसका नाम है डैम रॉक। तो बिल्कुल यूरोनेक्स एक्सचेंज के साथ में ही ये वाक़या है। इसके एक सिरे पर एम्स्टरडम सेंट्रल स्टेशन है और इसके दूसरे सिरे पर डैम स्क्वायर है। तो हमने रास्ते में थोड़ा बहुत खा लिया था यहाँ पर जो सफ़र है उसके दौरान, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। तो हम तलाश में हैं कि यहाँ पर हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट मिल जाए। तो वैसे एम्स्टरडम में काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं, ख़ास तौर पर मोरक्को, इसके अलावा अल्जीरिया, यानी कि जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसके ममालिक के लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये आप सामने देख सकते हैं किसी डैम रॉक रोड पर ये इंडियन रेस्टोरेंट है, साथ में इसके हलाल रेस्टोरेंट है और आगे भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। तो हलाल फूड आपको यहाँ पर बआसानी मिल जाएगा। इस वक्त शाम का वक्त है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और एम्स्टरडम के बारे में मैं आपको एक अहम फैक्ट बताता चलूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यूरोप के अक्सर ममालिक में, बल्कि ज़्यादातर ममालिक में, ये जो ड्रग्स वगैरह हैं, कैनबस जिसको उर्दू में भंग कहा जाता है, और इसके अलावा रिक्रिएशनल जो ड्रग्स हैं, इनके इस्तेमाल पर, इनके रखने पर पाबंदी है। लेकिन एम्स्टरडम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो कई और ममालिक भी शायद होंगे दुनिया में इस तरह के, लेकिन एम्स्टरडम उन ममालिक में शामिल है कि यहाँ पर आप जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्मेल है ड्रग्स की वो महसूस हो रही है। इर्द गिर्द जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी लोग जो है एक मखसूस मकदार में ये ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं टूरिस्ट बहुत इसी वजह से यहाँ पर एम्स्टरडम में आते हैं।
इसके अलावा यहाँ की जो सोसाइटी है काफ़ी लिबरल सोसाइटी है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पब्स, नाइट क्लब्स, बार्स वगैरह मौजूद हैं और टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी इसी ओवर टूरिज़म की वजह से एम्स्टर्डम की जो शनाख्त है, यहाँ का जो माहौल है, वो कहते हैं कि वो ख़राब हो रहा है। बल्कि यूरोप के अक्सर ममालिक में जहाँ पर के टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, अभी ये एक रुझान है और भी एक बल्कि ख़दशा है वहाँ के ख़ास तौर पर मकामी लोगों का। ओवर टूरिज़म की वजह से उनका जो कल्चर है, उनकी जो हेरिटेज है, उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़र्ट्स हैं। तो अभी हमने कई रास्ते में हलाल रेस्टोरेंट देखे हैं। हम तलाश में हैं कि कोई मुनासिब हमें हलाल रेस्टोरेंट मिले जहाँ पर हमारी पसंद का खाना हो, तो इंशाल्लाह वहाँ से फिर हम खाना खाएँगे। तो मुख्तलिफ़ गलियों में घूमते फिरते हम वापस अभी वहीं पर आ गए हैं, डैमब्रक रोड पर। तो यहाँ पर ये एक हलाल रेस्टोरेंट है, ये आप सामने देख सकते हैं, डैमब्रक रोड, और बिल्कुल इसके साथ में ही एक हलाल रेस्टोरेंट है। तो हमने ये एक डोनर टाइप की एक चीज़ है वो मंगवाई है। ये चीज़ है, इसके नीचे फ्राइज़ हैं और साथ में फिर चिकन और लैम डोनर है, और साथ में हमने मंगवाए हैं फलाफल। तो यहाँ से अभी हम खाना खाएँगे और फिर यहाँ के मशहूर डैम स्क्वायर जो है उसकी तरफ जाएँगे। तो ये है जनाब यहाँ का मशहूर डैम स्क्वायर, और सामने जो आपको इमारत दिखाई दे रही है ये यहाँ का रॉयल पैलेस है। तो ये बिल्कुल उसी तरह की जगह है जिस तरह के लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर है और फिर जिस तरह के न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है। तो ये जो डैमब्रक रोड है बिल्कुल उसी पर चलते चलते हम यहाँ पर ये डैम स्क्वायर तक पहुँच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर 7 बिल्डिंग्स हैं, और रॉयल पैलेस के बिल्कुल सामने सड़क की दूसरी तरफ एक मीनार सा है। तो ये है यहाँ का नेशनल मोनूमेंट, यानी कि यहाँ की कौमी यादगार इसे आप कह सकते हैं। और साथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अहम देखने वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह कल मैं दिन के वक्त भी यहाँ पर आऊँगा और फिर इन तमाम जगहों को हम दिन की रोशनी में भी देखेंगे। जिस तरह कि लंदन में मदाम तुसाउ म्यूज़ियम है, तो बिल्कुल उसी तर्ज का यहाँ पर एम्स्टर्डम में भी ये मदाम तुसाउ म्यूज़ियम है, जहाँ पर के मुख्तलिफ़ जो मशहूर शख्सियात हैं उनके ये मोम से बने हुए मुजस्मे रखे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बाहर डिस्प्ले पर भी इन्होंने मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं उनके ये मुजस्मे रखे हुए हैं। और ये जो म्यूज़ियम है बिल्कुल डैम स्क्वायर के ऊपर वाक़या है। और भी इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्ट म्यूज़ियम्स हैं, पेंटिंग के म्यूज़ियम हैं, हिस्ट्री म्यूज़ियम है। तो अगर आप उनको भी देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखें जनाब, माशाल्लाह सड़क की दूसरी तरफ आपको फ़लस्तीन का झंडा दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एम्स्टर्डम में बहुत बड़ी तादाद में अरब कम्यूनिटी आबाद है, और ख़ास तौर पर ये जो शुमाली अफ्रीका के अरब ममालिक हैं उनके लोग यहाँ पर आबाद हैं। और मैं डैम स्क्वायर से ही मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो ये देखिए सामने पानी का ये रिजर्वायर है, कश्तियों पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लोग बोट राइड्स इंजॉय कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप जाएँ तो आपको इसी तरह का पानी का ज़ख़ीरा या कोई नहर वगैरह मिल जाएगी। अभी मैं डैम स्क्वायर की तरफ वापस जा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई हमें निकले हुए, सुबह हम निकले थे, तो अभी थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। होटल जाएंगे, भी आराम करेंगे। ये रास्ते में कोई पीस ऑफ आर्ट है, कोई मुजस्मा सा है जिसमें से पानी निकल रहा है। तो अभी दिन के वक्त दोबारा आएंगे, इसको देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी मैं दोबारा डैम स्क्वायर तक पहुँच गया हूँ और मैं उस तरफ हूँ जहाँ पर के एम्स्टर्डम नेशनल मोनूमेंट वाक़ है। तो ये जो मोनूमेंट है तो उन लोगों की याद में बनाया गया था जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में और उसके बाद भी दीगर जो जंगें हुई थी उनमें अपनी जानों का नजराना पेश किया था, और ये यहाँ की एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं एम्स्टरडम की मज़ीद कुछ जगह भी दिखाऊंगा। तो साथ रहिएगा, अपने और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।